किसी को अपने जीवन में बड़ा मान लेना, उसके प्रति श्रद्धा रख लेना। ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे प्रति श्रद्धा रखना, जिनकी मुझ में श्रद्धा है तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। जिनकी माता पिता में श्रद्धा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। जिनकी पत्नी में श्रद्धा, उन पतियों का भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, पत्नी में श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। जो पत्नी से प्रेम करेगा फिर मां बाप से भी करने लग जाएगा। अब कल से सब पति अपनी पत्नी के चरण धो के पीना। अच्छा, सब बोलते हैं पति के चरण धो, पति को प्रणाम करो। मैं अकेला सन्यासी हूं जो कहता हूं पत्नियों को भी प्रणाम किया करो। सप्ताह में एक बार कर लो, जीवन में एक बार ही कर लो। एक बार पत्नी को सरेंडर हो जाओ, तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। पत्नी पत्नी नहीं है, शरीर नहीं है। पत्नी सच में भगवती का रूप है, जगदम्बा का रूप है, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का रूप है। लेकिन हम ना पत्नी को भोग की वस्तु समझते हैं। क्या है, बीरबानियों को के बेरा, ये हरियाणा वाले यूं बोलेंगे, बीरबानी ने के बेरा। हाँ, तू तो खुदा है, तेरे को सब कुछ बेरा है। हाजी, ये क्या बात हुई जी? इसलिए पत्नी में श्रद्धा रखो, और पत्नी में दिक्कत आती है तो माँ में रखो, माँ में दिक्कत होती है तो बेटी में रखो, मातृशक्ति में रखो। एक दूसरे, ये तो मैं प्रतीक रूप में कह रहा हूं, एक दूसरे में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन का मन बहुत बेचैन अशांत हो गया, तो सारा विनाश दिख रहा था। तो बोले भाई तुम मेरे में भक्ति रख। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। तो आज तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझ में भी श्रद्धा रख लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। अब बहुतों को तो मैंने देखा, बोले जो आपने आशीर्वाद दिया और मेरा तो सिर दर्द ठीक हो गया, मेरा तो बीपी ठीक हो गया। मैंने ठीक नहीं किया, उसके विश्वास ने उसको ठीक किया। अब बहुत से कहते हैं मैं तो भोले बाबे की जय बोली थी कि बाबा जी बच्चा दे देना, और भोले बाबा ने बच्चा दे दिया, मेरा तो कल्याण हो गया। अब भोला बाबा संतान भी देता है, संतान तो तुम ही पैदा करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल चल रही होती है वो शिव के चिंतन से, विश्वास से तुम्हारी उथल पुथल बंद होगी, और जो बच्चा नहीं हो रहा था वो हो गया। 4 करोड़ से ज्यादा लोग कावड़ लेके गए। क्यों लेके गए? भगवान का नाम लिया और भगवान से प्रार्थना रखी कि भगवान मेरा ये दुख दूर कर दे, मेरी कष्ट दूर कर दे। वैसे तो ये दूसरे दर्जे की भक्ति है, भगवान से कुछ मांगना, मन्नत मांगना और फिर पूरी हो जाए तो फिर जलादि चढ़ाना, ये भी दूसरे दर्जे की भक्ति है। भगवान से कुछ नहीं मांगो और फिर भगवान की भक्ति करो तो तुम्हारी सारी मन्नतें भी पूरी होती है, और प्रथम कोटि की भक्ति होती है तुम्हारी, ये प्रथम कोटि की भक्ति। मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान ने इतना करा दिया, काबू में ही नहीं आ रहा। सब कुछ इतना भगवान इतना देते हैं। भगवान का तो नाम ही अनंत है। हरि नाम, हरि कथा अनंत। हरि का नाम, भगवान का नाम अनंत। कपाल भाती अनुलोम विलोम करो ना। कुछ तो बोले बाबा जी आप ये प्रवचन भी सुनाया करो, थोड़ा इसमें भी अच्छा लगता है। प्रवचन नहीं है ये, तुम्हारे भीतर प्रवंचना हुई है ना, उससे आत्मवंचना से तुम्हें बाहर निकालना। भक्ति रखो। मैंने सैकड़ों लोगों से यहां सुना है, बोले योग ग्राम में कदम रखा और बीपी नॉर्मल, यहां आने से पहले चेक किया था 180 200 था, नीचे का 90 100 था, यहां आती 80 120 आ गई। ये क्या हो गया? उसके मन में ये विश्वास हो गया मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ठीक हो गया। होता है, इसमें क्या है? बीपी तो खाली मन की बीमारी है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप में से बीपी की दवाई कितनों की बंद होगी जरा बताइए? ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट गई, हाथ हिलाओ। मेरे सामने यहाँ
दाएं तरफ हिल रहे हैं 10-15 हाथ और बाएं तरफ भी 15-20 हाथ, तो और पीछे ज्यादा हिल रहे हैं, अभी धीरे धीरे हिल रहे हैं। कुछ को तो पता ही नहीं लगा मैंने क्या पूछा है, भी सब ठीक हो गया, पता लगे हाँ बीपी तो मेरे भी था। कम से कम 100 लोगों की बीपी की दवाइयां छूट गई, और जिनकी नहीं छूटी आज सबके सब बंद कर देना और विश्वास रखना अपने मन में कि मेरा ठीक हो जाएगा। बाकी मुक्तावटी दे ही देते हैं, एलोपैथी का विकल्प है वो, फिर सिरोधारा करा दे। यहां आकर के भी बीपी की दवाई नहीं छूटे के बाद फिर कहीं नहीं छूट सकती थारी बीपी की दवा बंद। जेनेटिक बीपी ठीक हो जाता है, चेंज हो जाता, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। शुगर की दवाइयां कितनों की छूट गई, हाथ हिलाओ जरा। शुगर की, और जिनकी नहीं छुट्टी आज छोड़ देना। बोले जी बढ़ गया तो मेरी गारंटी है, और बताओ क्या करोगे। 200-250 तक भी तुम्हारा शुगर बढ़ता है बिना दवा के तो नॉर्मल ही रहता है, 2-3 दिन में 5 दिन में सबका नॉर्मल होगा। इंसुलिन छोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंसुलिन कितनों का छूट गया, बड़े उम्र वालों का? कितना लेते थे भाई साहब? सवेरे 15 लेता था, हाँ, और शाम को 10 लेता था। 25 यूनिट लेते थे, और कब से छोड़ दी? 1 साल हो गया। 1 साल से छोड़ दी। अब इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? छूट जाती है भाई। क्या क्या करते हो? कपालभाति और मंडूकासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मुक्तासन, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और ये मधुनाशिनी मधुग्रिट ले रहे? मधुनाशिनी मधु स्टार्टिंग में लिया था। स्टार्टिंग में लिया था, अब जरूरत उसकी भी बंद कर दो। लो। पहले मैं एलोपैथी से आयुर्वेद में शिफ्ट करता हूँ, फिर आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं। खीरा करेला टमाटर का जूस पीते हो? मेरा लिवर सीरोसिस भी ठीक कर लिया है। लो, लिवर सिरोसिस ठीक कर लिया। ये तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने। कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। क्या नाम है? ताराचंद चौधरी। ताराचंद तर गया, नहीं ताराचंद मारा चंद हो जाता मर जाता लीवर सिरोसिस से। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला था। और वहीं होता है हैदराबाद में, पूरी दुनिया देश के लोग जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं हैदराबाद में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी है वहाँ। और कितना पैसा लगता है? 50 लाख से 1 करोड़। और बचने की गारंटी नहीं। और बचने की कोई गारंटी नहीं। तो लीवर सिरोसिस अल्कोहल था या बिना अल्कोहल के? बिना बना। नॉन अल्कोहलिक भी ये लीवर सिरोसिस होता है। ताराचंद अब लाइव एग्जाम्पल है। अब लोग कहते हैं लीवर सिरोसिस तो ठीक ही नहीं होता। लो, ये ताराचंद ने लीवर सिरोसिस भी ठीक कर लिया, शुगर भी ठीक कर लिया, और बीपी तो नहीं आया था। नहीं, बीपी भी ठीक है। वो बीपी तो आएगा ही। जब लीवर सिरोसिस होगा, शुगर होगा, और मरने को सामने मौत दिखेगी तो बीपी तो बढ़ेगा। बीपी, शुगर, लीवर सिरोसिस, कोरोना और वजन नहीं बढ़ा था। वजन 93 से 66 हो गया। लो, 93 से 66। मैंने कहा नहीं, एक के बाद दूसरा बीमारी का चक्रव्यूह है। 5000 कपालभाति करता था। 5000 कपालभाति। और उम्र कितनी है ताराचंद जी? 63। बच्चे कितने? 2। एक मेरे को मान ले। ऊपर आ, इसको भेजो ऊपर। क्यों बोल रहा हूं इसको? ये तो मर जाता लीवर सिरोसिस से। मैंने इसको बचाया। इसके बच्चे तो इससे पैसे मांगते रहते, मैं तो कुछ भी नहीं मांगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बातें आपको? लोग परेशान रहते हैं। लीवर सिरोसिस हो गया जी, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये बीमारी है ये। अच्छा, दर्दों की समस्या कितने लोगों की कम हुई है? अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। दर्दों में जिनको लाभ हुआ है एक बार हाथ उठाना। ये तो थोक में ठीक हो रहे हैं। हाँ? ताराचंद अब योग मत छोड़ना। कितनी उम्र है? 63 उम्र है, 63 वेट है। जनवरी में कोरोना होने से लंग फाइब्रोसिस। ये तो बताया ही नहीं अभी। इधर बैठ, यहीं बैठ। जनवरी 15 जनवरी को हाँ, कोरोना के कारण लंग फाइब्रोसिस हो गया। लीवर फेल को लीवर सिरोसिस बोलते हैं, और लंग फाइब्रोसिस ये इसी से लगता है ना, बड़ा खतरनाक है। हेपेटाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस। और 22 फरवरी के पर वहाँ के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। लो, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल दिया, लंग ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल दिया। क्या क्या चेंज करवाता है। बोलने में दिक्कत होती, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, इसके लिए आया हूँ।
ला, अब ये लंग फाइब्रोसिस भी तेरा पूरा अच्छा करके भेजेंगे। 100% अच्छा होता है ये भी, नॉट 99। ठीक होता है, इसमें क्या है। लंग बस्ती करना और बाकी सब उपाय बताएंगे, औषधि भी देंगे, ठीक हो जाएगा। Good prosecutor from Telangana. काफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, इसमें कितनों का फायदा हुआ है? सर्दी जुकाम, काफ, कोल्ड, अस्थमा में ये कफ रोग बोलते हैं ना, वात पित्त कफ, कफ में कितनों को फायदा हुआ है? हाथ उठाना। कफ वाले भी बहुत हैं। यहाँ तो कफ तो रहता ही नहीं, जल नीति, सूत्र नीति और ये सब करा देते हैं। वैसे ही महीने में एक बार नशे कर लिया करो, जिंदगी में जुकाम ही नहीं होगा। कफ, कोल्ड और लंग फाइब्रोसिस तो भूल जाओगे। तो तेरी बोलती कुछ ठीक हुई? खड़े हो ना। इसकी बोलती बंद हो गई थी, इसकी एक तो दारू बंद हो गई। जोरदार ताली बजा दो इसको। पिछली बार भी आया था तब। हाँ? अब दारू पीने की इच्छा होती है सपने में भी? बिल्कुल नहीं महाराज, आज आवाज भी पूरी निकल रही है साहब। जो बोलती बंद थी मेरी आज से 8 दिन पहले, आज पूरी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ गई इसकी। और दारू कितने पी है? मैं 40 साल सिगरेट पिए साहब, 40 साल तक। और तो विस्की भी, शराब भी है। विस्की भी पी है और सिगरेट भी पी है। एक दिन में कितनी सिगरेट पी लेता था? 20। और एक महीने की कितनी हुई? 6000। और 12 महीने की कितनी हुई? 12 6 इसने कितनी लाख पी गया होगा? कई लाख तो कई लाखों पी गया साहब, लाखों सिगरेट। और दारू कितने दिन पीता था? विस्की, दारू ज्यादा नहीं पीता महाराज, कभी कभी पीता था। हाँ, दोनों छोड़ दिया अब इसने कि बाबा जी को समर्पण कर दिया। पत्नी बहुत खुश हो रही है इसकी। हाँ, खड़ी हो कि बाबा जी दारू वो के सिगरेट छूट गई। चलो विस्की तो कभी कभी शौक में पीते, ये शौक या भी पीते हैं कुछ है? स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। अब तो खुश है तू? बहुत खुश हूँ यहाँ आकर मैं। आज दूसरी बार आपसे मिलन हो रहा है। आज हमने वापस जाना है घर, तो मुझे आपने दोबारा इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया आपसे मिलने का। चलो, और हम कोशिश करेंगे कि हर बार यहाँ पर आए। हाँ, साल में एक बार आ जाया करो, जिंदगी ठीक रहेगी। बाकी दुनिया में बहुत धक्के, बहुत ठोकरें खाते हो दुनिया में। हाँ, चलो अब धन्यवाद। अब जिंदगी में हाथ मत लगाना भैया। अब बुरों ने हाथ लगा दिया, अब तो बुरी चीजों के हाथ लगाना ही। इसको मैंने कहा देख भाई, प्रतिज्ञा कर, ऐसे नहीं। और एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो फिर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया है, छोड़ दिया। क्या है ऐसा? अरे हमने घर छोड़ दिया, तुमसे सिगरेट नहीं छूटती? हमने संसार छोड़ दिया, सारा मोह माया त्याग दी। तुम छोटी छोटी चीजों का त्याग करो, सुखी हो जाओगे। चलो खुश रहो, जीते रहो। आवाज चली गई थी। ये क्या कर रही है माता? बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसा रोग मिट जाता है, बाकी को तो छोड़ो। कितनों का पिछली बार ही आया था। तो एक बहन बोली जी ब्रेस्ट कैंसर था, जो आपने बताया, बस मैं तो सुबह दोपहर शाम लगी रहती थी कि नहीं करूंगी तो मर जाऊंगी। तो मैं, जो है पूनम गुप्ता नाम था, सुमन का आर्थराइटिस था, 700 RA फैक्टर था, RA 700। लो, ठीक कर लिया 2-3 महीने में। लंबा चौड़ा वक्त नहीं लगता है, थोड़ा लगन से लगे रहो। तुमने उल्टे पुल्टे कर्म खूब करके देख रखे हैं, थोड़ा ये योग वाला कर्म भी कर लो थोड़े दिन। क्या नाम है? ओम स्वामी जी। ओम। मैं गीता राव, मैं 2020 में आई थी दिसंबर में। अच्छा। और जो मेरी थिकनेस थी एंडोमेट्री की, हाँ, एंडोमेट्रियल थिकनेस, वो 30 थी, 33 थी। हाँ, अब वो 10 हो गई है। एंडोमेट्रियल थिकनेस। नहीं तो यूट्रस का कैंसर और गर्भाशय निकालने के लिए बोल देते। और बुरी हाल क्या क्या बताया? डॉक्टर ने बोला था कि अपनी ये यूट्रस, नट्स और ट्यूब सब रिमूव करा दो, सब निकलवा दो। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं यहाँ आ गई थी। और कैंसर बोला था कि 30% चांस है कैंसर होने के,
लेकिन अभी मैंने रिपोर्ट कराई है तो वो सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सब रिपोर्ट नेगेटिव, और ये खुद हो गई पॉजिटिव। अब इंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए सबको ऑपरेशन बोलते हैं, कातिल बैठे हुए हैं काटने के लिए, बुरी हालत है। अब गीता खुश है, बस ये योग करती है, खान पान ठीक कर लिया, जैसा जीने का तरीका बताए वैसा जीना शुरू कर दिया। और क्या क्या दिक्कत हुई थी उसके कारण से? पीरियड, उसकी वजह से शुगर मेरी ज़्यादा बढ़ गई थी। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है, योगग्राम में आकर के बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। कल चेक की थी तो 104 थी रैंडम, और बिल्कुल नॉर्मल। ये बड़ी चीजें हैं। ये पीछे भी इधर आओ, आगे आ जाओ, ये हाँ तुम आगे आ जाओ, हाँ। उसको भी देना बहन को, गीता को इंडोमेट्रियल थिकनेस का। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं 5 साल से कैंसर के पेशेंट हूँ, अच्छा, पर डॉक्टर कहते हैं कि मेरे अंदर कैंसर है, पर मेरे को डॉक्टर नहीं कहते, मैं कहता हूँ सबके अंदर ही है। एवरीबॉडी हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, और रोज बनते हैं। पर मुझे योग नहीं जो लगता- करता है उसके कैंसर सेल अपने आप खत्म होते रहते हैं, ये सच्चाई है। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कैंसर का रोग है, नहीं क्योंकि है। मैं योग करती हूँ। सुन ले, क्या नाम है? उत्तरा कैवर्ती, कहाँ से आई है? छत्तीसगढ़, कोरबा। पोरबा से आई है। तो सुन ले, सभी मेरे अंदर भी कैंसर सेल पैदा होते हैं, सबके अंदर है, रोज पैदा होते हैं और रोज खत्म होते हैं। क्यों चिंता करते हो? जो योग करता है और उपवास करता है, उपासना करता है, ध्यान करता है, ऑटोफैगी प्रोसेस होता है, अपने आप कैंसर सेल्स मरते रहते हैं, और ज्यादा हो वो भी खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर बिलीव नहीं करते, डॉक्टर नहीं कहते करे तो हैं, डॉक्टर कराए अपनी ऐसी तैसी, तू अपना ठीक रहे। पर मुझे अनुभव होता ही नहीं, मुझे पता चलता ही नहीं, मुझे कहीं पेन नहीं, कहीं थकान कुछ नहीं है, तुम योग करते रहना, और हाँ, वजन बस और यही कम, है कि मैं योग सुबह शाम करती हूँ। वजन थोड़ा और कम कर लेना। शाम को 7 बजे के बाद कतई मत खाना। सुन लो ये सब मोटे मोटो, 7 बजे के बाद पानी तो पी सकते हो, खाना नहीं खाना चाहिए, और सुबह 9 बजे से पहले मत खाना। जिनको भी मोटापा है 2 बार खाना शुरू कर दो, ये बकरी की तरह चरते रहते हो ना, बंद करो, 2 बार खाना। अम्मा, योग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अब धन्यवाद। पतली और हो जाना। समझ में आई बात? वजन नहीं बढ़ने देना, ये मोटापा कैंसर का मुख्य कारण है। सुन ले राम अवतार। हाँ, जय हिंद एंड भारत माता की जय स्वामी जी। एंड मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको नमन और चरण वंदन, प्रणाम। मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ। मेरी माता जी हम सबको लेकर आई हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुरारी लाल कुलशेख जी का मन था कि हम सब परिवार यहाँ आएँ, और वो हमेशा यहाँ पर आते रहते थे मम्मी जी के साथ में, और लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, बट हमने पूरा कोशिश किया कि मम्मी की बात माने और यहाँ पर आए। वो एक बात कहते थे, स्वामी जी योग हम करते रहें तो रोग हमको होंगे ही नहीं। तो आज मेरे परिवार में हमारे स्वस्थ मतलब मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मैं उनको लेकर आई हूँ, पति देव स्वस्थ हैं, उनको लेकर आई हूँ। खुद स्वस्थ है। हाँ जी, मुझे सिस्ट हुआ था, मुझे सिस्ट हुआ 2 बार हुआ, लेकिन आपकी कृपा और मेरे माता पिता के मार्गदर्शन से वो वापस ठीक हो गया और कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। और आज भी कुछ छुटपुट अगर एक आध चीज़ें मैं बस, क्योंकि पिताजी का मन था और माँ का मन था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई और सपरिवार यहाँ योग कर रही हूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि बीमारी का वेट मत करो, कि कोई परेशानी हो हम तब आए। ये तो स्वामी जी के बस जो भी मार्गदर्शन है उसको मानो, और बस अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके, दोस्तों को लेके, सबको लेके, क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, स्वामी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, बस हमें ग्राउंड लेवल पर आके अपने आसपास के उसमें ऐसा माहौल करना है कि पूरे लोग इस चीज़ को आलिंगन कर लें, इस चीज़ को समझ लें और स्वामी जी के चरणों में आ जाएं। स्वामी जी आपको फिर से मेरा करबद्ध नमन है। और क्या नाम है आपका? ऋतु कुलश्रेष्ठ स्वामी जी। ऋतु कुल श्रेष्ठ, वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है, और इनका कुल ही श्रेष्ठ है, योगियों का कुल है। जोरदार अभिनंदन है। धन्यवाद स्वामी जी, तो धन्यवाद स्वामी जी। सबका कुल श्रेष्ठ सरनेम हो या ना हो, तुम सब योग श्रेष्ठ हो। अभी तो घर घर तिरंगा अभियान भी शुरू कर रखा है,
तो 15 अगस्त से पहले जैसे योगग्राम के इस डोम से लेकर के योगपीठ से लेके हर जगह तिरंगा लहराता है, ऐसे हर घर में, हर मठ में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में तिरंगा लहराना चाहिए, सब जगह। और योग शक्ति, राष्ट्र भक्ति का जज्बा दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मैं तो देखो इस मामले में कोई कंप्रोमाइज करता नहीं। इस माता को देना भाई। ये कितने साल की होगी अम्मा? जय गुरुदेव की जय। महाराज जी, मैं आपको 20-25 साल से योगा कर रही हूँ और योगा करते हुए मैं सारा दिन चुस्त रहती हूँ। और उम्र कितनी है? आयु 84 की अम्मा है ये। अम्मा बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। 20-25 साल हो गए मेरे को। 20-25 साल हो गए मुझे फॉलो कर अच्छा, रही है। दवाई कोई नहीं खाती? दवाई कोई नहीं खाती। मेरे को डायबिटीज है, मैं दवाई नहीं खाती। और नॉर्मल रहती है 15-20 साल। अब ये मरेगी नहीं, 100 साल तक तो मरेगी नहीं, बाद में देखेंगे। ये इसकी बेटी बैठी है क्या इधर? ये इसकी बेटी, जा माँ के पास जाओ उधर। ऐसे पूरे परिवार में। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं जलंधर से इनको दिल्ली से लेके आई हूँ। मैं जलंधर रहती हूँ और मैं फिर इनको दिल्ली से लेके यहाँ आई हूँ। अपनी इसने कहा कि माँ की बहुत इच्छा है, ये स्वामी जी जपती रहती है, चल तेरे को स्वामी जी के पास ले चलती है। बेटे लेके आए या ना ले आए, बेटियां जरूर ले आती हैं। मुझे भी 10-15 साल हो गए योगा करते हुए। तुम भी एकदम स्वस्थ हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 55। 55 की है। अब देखो 55 में भी 35 की लग रही है। नहीं तो 55 में तो ऐसे एंड बैंड हो जाती है, यूं 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 करके चलती है। मैं 55 की होगी। उधर क्या करिए अम्मा? नमन बाबा जी। प्रणाम। मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। मेरा नाम आशा मुंडे है। जी आशा जी। 2 साल पहले मुझे आर्थराइटिस हुआ था, वात बहुत बढ़ गया था, तो मैं 6 महीने व्हीलचेयर पर थी, चल नहीं सकती थी। डॉक्टर ने बोला कि घुटने बदलना चाहिए। मैं उनको सुना नहीं। मैं इधर आई पिछले साल और इधर 10 दिन रही, योगा किया, पंचकर्म किया, बहुत अच्छा लगा और मैं इतनी अच्छी हो गई कि मैं अब लेह लद्दाख भी घूम के आई हूँ। लेह लद्दाख चढ़ गई, जिसके घुटने का ऑपरेशन बोला था। अमरनाथ यात्रा चढ़ के गई, सब अच्छा। मैं एक पाँव भी नीचे नहीं रख पाती थी, इतना बहुत बढ़ गया था घुटने। समय तो लगेगा। देखो आपको ठीक करना है तो इनसे चक्करों से बाहर निकलो। इनका हमारा दामाद डॉक्टर था, MBBS MD, वो बोल रहा था कि घुटने का ऑपरेशन कर लो। दामाद करवाना ही बोल रहा था। गए साल हम यहाँ व्हील चेयर पे आए थे, अब हम दौड़ के जा रहे हैं। शुगर भी कम हो गई, शुगर 0 हो गई। गए साल शुगर थी, शुगर भी। आपके सब जो डाइट बोलते हैं ना वो फॉलो करते हैं। और मैं अभी बहुत मीठा भी खाती हूँ। मीठा भी खाती है? लाडू खाती है ना? क्योंकि दवाई भी नहीं ली तो शुगर कम होती है, इसलिए मीठा खाती हूँ। मीठा वो चीनी वाला मत खाना। हाँ। खजूर खाना, अंजीर खाना, मुनक्का खाना, फ्रूट्स खाना, केला खाना, आम खाना, है ना? ठीक। क्या हो गया, अपन वजन बढ़ गया है, अभी वजन कम करने के लिए आई हूँ। चले अब बढ़ने मत देना, इसको देना, इसको। थैंक यू सर। थैंक यू। अबे घुटने के ऑपरेशन से बच गई। दामाद नहीं ओम स्वामी जी, मेरा BP, शुगर और मेरे को चक्कर आते रहते थे, वो मेरे बिल्कुल ठीक हो गए। कहाँ से आई है? उत्तम नगर दिल्ली से। अच्छा। हाँ जी। और ये कह रहे थे मेरे भगवान से मुझे मिलना है। इनको भी फायदा हुआ है? हाँ, इनको भी फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। क्या नाम है जीजी तुम्हारा? प्रेमचंद गुप्ता। और तुम्हारा? मेरा रोशनी गुप्ता। रोशनी को रोशनी मिल गई। हाँ जी। और प्रेम जी तो प्रेम से भरे हुए हैं कि भाई मेरे को तो बाबा जी के पास चलना है, बाबू उनकी कृपा से जी रहा हूँ। ओम श्याम। ला BP, शुगर, चक्कर आ रहे हैं। तुमको क्या कहना है बहन जी? हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। मैं बहुत सालों से आपसे प्रभावित होकर के आपका योग का क्रिया बहुत सालों से करती हूँ। 2005 में आप कानपुर, मैं कानपुर से आई हूँ। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रोचना विश्नोई है और मैं संगीत में ही काम करती हूँ। सारा संगीत से मेरा करियर है, सारा PhD भी मेरी संगीत में। मैं मतलब योग 2005 के बाद आपने कहा था कुछ जीवन से छोड़ दो,
मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी थी ज़िंदगी में, उसके बाद आज तक मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। और ये अच्छा। उसके बाद एक बार छोड़ दी। और उसके बाद योग करने के साथ मैं आज इतनी फुर्तीली और मैं सारे काम करती हूँ, संगीत का सार्वजनिक काम भी करती हूँ, सामाजिक कार्य करती हूँ और संगीत के प्रति समर्पित रहती हूँ और योग के प्रति। आज मेरे परिवार में भी बच्चे भी मेरे आज योग से इतने प्रभावित रहते हैं कि वो अपना काम योग में करते हैं मुझे। और मैं आज अपने हस्बैंड सलील बिश्नोई जी को भी लाई हूँ साथ में, जो कानपुर से MLA हैं। अच्छा, तो वो भी आज मेरे चलो, साथ आशीर्वाद। आए हैं सबको जिन्हें टाइम नहीं होता था योग करने का, आज वो योग के लिए लेके उनको 10 दिन के लिए मैं यहाँ लेके आई हूँ। आज मैं जा रही हूँ, पर मैं आज स्वस्थ हूँ और मैं काफ़ी हद तक, अब थोड़ा बहुत कमर में दर्द रहता है, बाकी मैं काफ़ी हद तक वो भी स्वस्थ ठीक हो जाएगा उसमें। और अर्थराइटिस बहुत बार अटैक हुआ है और मैं बिना किसी दवाई के मैंने अपने आप को ठीक किया है। बहुत आशीर्वाद बहन। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल 2 दिन मैंने यहाँ भजन भी गाए हैं। चलो, थैंक यू। संगीत की भी सेवा की। चलो, आशीर्वाद। नमन।